अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब हम दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया एक पार्टी रखने का, जिसमें हम खाएं पिएंगे और म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो जाते हुए रास्ते में हम बाउली रेस्टोरेंट पे रुके चाय पीने के लिए और साथ नमाज़ पढ़ने की, चूँकि इस्लामाबाद से डुमेली जेहलम तक का सफ़र था, जो कि बहुत लंबा सफ़र है, 2 ढाई घंटे लगते हैं। यहाँ पे बंदे ने बताया कि मैंने बाउली का पूछा तो मुझे बताने लगा कि यहाँ पे बाबा शेर शाह सूरी सरकार ने बाउली एक बनवाई थी। ये सामने दरबार है, इसकी मन्नत माने तो यहाँ पे आके नहाने से ख़ारिश और जल्दी अमराज जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और ये इन्होंने जंगला डाला हुआ था बाउली के ऊपर और नीचे पानी मौजूद था, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये पानी साफ़ होगा पीने के लायक और नहाने के लायक, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये पानी रुका हुआ है, यहाँ पे बंद पानी है। आपका ज़िक्र हो, कभी आपको इत्तेफाक हो यहाँ से गुज़रने का, तो बाउली रेस्टोरेंट है गुजर खान से थोड़ा सा पहले, तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं। दिन के टाइम भी, शाम के टाइम भी। खैर यहाँ पे ये इन्होंने इसकी जो लगाई हुई है सारी हिस्ट्री, कब बना ये, शेर शाह सूरी ने 1539 में इसके आसपास ये तामीर करवाया, जो कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। नहीं, ये दरबार किसका है ये? बाबा शाह सूरी साहब रहना। अच्छा, यहाँ पे लोग आते हैं। जी बिल्कुल, हर इतवार आते हैं, 3 इतवार नहाने के लिए इधर आते हैं। खारिश वगैरह जो जिस्म पर होती है ना, उससे आराम आ जाता है। तो वो दरबार भी है उस पर। जी हाँ। ये है। खत्म हो जाती है। फर्क शुरू हो गए थे। 3 इतवार गुस्ल करने से ख़ारिश ख़त्म हो जाती है। एक दोस्त का फार्म हाउस था जहाँ पे हमने खाना और बैठने का इंतज़ाम किया हुआ था। तो वो फार्म हाउस आबादी से थोड़ा सा हट के था, जहाँ पे कच्ची सड़क जाती थी। हमें मेन रोड से लेने के लिए एक शुतर सवार यानी कि बाइकर आया, और सड़क सारी मट्टी से अटी हुई, लदी हुई, भरपूर थी। लेकिन बाइक सवार जो था वो बड़ा माहिर था, हमें धंसता हुआ मट्टी में वो तकरीबन फार्म हाउस तक ले गया। काफ़ी इतना दूर नहीं था, वादी से बिल्कुल पास था, लेकिन जंगल तो जंगल होते हैं ना। और वो इलाका सारा जंगली खरगोश, जंगली सूअर, गीदड़, इससे भरपूर इलाका है। ये जेहलम के मज़ाफ़ात हैं। डुमेली से थोड़ा सा अंदर जाएं, डुमेली मोड़ से डुमेली की तरफ जाएं तो वहाँ पे थोड़ा सा अंदर जाके एक गांव आता है। गांव का नाम एग्जैक्ट अब मुझे याद नहीं। तो यहाँ पे पहुँच के हमने दोस्तों से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद हम सारे एक दूसरे को मिल के खाने का प्रोग्राम हुआ। खाने के प्रोग्राम के बाद हम बैठ गए गाने के लिए। एक दोस्त के कुछ कवालियाँ, गज़लें, गाने सुने। फिर हमारे बहुत प्यारे दोस्त अब्दुल्ला खाकान डार साहब, जिनका बैकग्राउंड में कलाम चल भी रहा है, सुना गया। और उसके बाद वजी निज़ामी साहब मशहूर सितार नवाज़ हैं, उनके सितार ने भी अपने खूबसूरत सुर तारों के ज़रिए पूरी महफ़िल में बिखेरे, और हम बड़े महजूज़ हुए। यकीन जानिए, महीनों की थकन, महीनों की उलझनें हम भूल के बड़े खुश हो के वहाँ से रात को वापसी के लिए निकले। तो जनाब हम तकरीबन फार्म हाउस पे पहुंच चुके हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा है। वो सामने लाइट्स जलने लगी हैं, वहाँ पे दोस्त खड़े हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अगला मंज़र जनाब हम उनसे मुलाकात के बाद आपको दिखाते हैं, जहाँ पे रोटियां बन रही हैं और सारे लोग बिखरे हुए हैं, एक दूसरे के साथ टोलियों की शक्ल में खड़े होके बातें कर रहे हैं।
ये दस्तरखान है और तमाम दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, वजी निज़ामी भाई, बाबर अवान और हमारे प्यारे दोस्त इरफान, रफ़ाकत, हम सब लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं और दस्तरखान पे मुंतज़िर है कि कब खाना आके लगे। ये जनाब बाहर जहाँ पे खाना बन रहा था, खाना खाने के बाद के मनाजिर हैं। हम सब लोग, चूँकि सर्दी थी और दरख्तों से भरपूर सरसब्ज़ और शादाब इलाका था, तो यहाँ बैठ के आग सेंकी जा रही है खाना खाने के बाद। चूँकि चाय भी यहाँ बनी थी, तो ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि जो चाय है वो यहाँ बैठ के पी जाए, और चाय के बाद खाना मुकम्मल होने के बाद ये जगह थी जहाँ बैठ के हमने म्यूज़िक की महफ़िल से लुत्फ़अंदोज़ होना था। जी जनाब इरफान, रफ़ाकत साहब, वजी निज़ामी, बाबर मिर्ज़ा, बाबर मलक साहब, नासिर क्लासन, अहमद और तमाम लोग, शुएब खोखर साहब, शाहिद साहब, खुरम साहब, सारे दोस्त हैं जो बड़े खूबसूरत हैं। हाँ, ये सारे इंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आप आवाज़ें सुन सकते हैं सबकी। शाहिद अवान साहब, एयाज साहब शामिल हैं इसमें, परवेज़ साहब शामिल हैं इसमें, सज्जाद साहब शामिल हैं, तमाम लोग। जनाब ये सद्दाम साहब की दावत पे तमाम लोग वहाँ इकट्ठे थे और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सद्दाम साहब और उनके तमाम दोस्तों का, जिन्होंने हम तमाम दोस्तों को इज़्ज़त बख्शी और एक खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये मोहब्बतें हमेशा सलामत रहें, आप सलामत रहें।